ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवं दव्वं जिनवरवसहेन चेनने टिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूढम्। अंतानंद सत परमेश्वर भगवान की 1000 अर्ची पार्श्वनाथ भगवान की वर्धमान शासन है 1000 अर्ची महावीर स्वामी भगवान की आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य अतापन योगी पादय श्री 108 से विष्णु सागर जी महाराज की भव्य बंधुओं सब पाशां भगवान के समूह शरण में विराजमान होके भावना बहा रहे हैं कि ये जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम कर रहे हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम कर रहे हैं कि जो 8 से 8 तक की यात्रा हो सके। 8 मतलब श्रावक के मूल गुण कितने होते हैं और सिद्धों के मूल गुण कितने होते हैं, तो इन 8 से 8 तक पहुंचना है। मूल गुण संज्ञा है और इनकी जो संख्या है वो भी एक है, पर इनका जो वाक्य में क्या है, मूल गुण जो हैं वो एक ही हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग है। तो अलग अलग को ही अपन को जानना है। ध्यान देना, अपने जो ये जो नेत्र मिले हैं, ये जो नेत्र मिले हैं अपन को प्रभु पंचमूर्ति के दर्शन करने को, दृष्टिपात के, जो अपन को जो कर्ण मिले हैं वो जिनवाणी जिनेन्द्र प्रभु की वाणी जिनवाणी सुनने को मिले हैं, अन्य कामों के लिए नहीं। जो अपन को मुख मिला है वो अपन को किसी की निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि जिनेन्द्र देव की प्रभु की भक्ति आराधना और पूजा करने के लिए मिला। जो इंद्रियां रहती हैं, जो आँखों की इंद्रियां हैं, आँखों में जो शीतलता रहती है उससे बड़ी कोई शीतलता और उससे बड़ी कोई आग भी नहीं हो। किसी को अगर वात्सल्य से हम देख लें तो एकदम गंगा धारा बह जाती, और किसी को आंख उठा के देख लिया तो ज्वाला भड़क जाती। ध्यान रखना, ये जो इंद्रियां हैं के द्वारा हम अपने कर्मों का क्षय भी कर सकते हैं और कर्मों को बांध भी सकते हैं। जो इंद्रियां हैं तो अपन को कर्म के लिए का सदुपयोग भी करना चाहिए। अगर अपन इनको दुरुपयोग करेंगे तो अभी अपनी आत्मा नर पर्याय आगे नारकी में होगी। इसलिए जो अपनी सब इंद्रियां हैं उनको अपन को परमात्मा की भक्ति आराधना में लगाना चाहिए। अपने जो जो सिर हैं, शास्त्रों में तो यहाँ तक की वर्णन आया है कि अगर जो जो सिर है वो अगर जिनेन्द्र देव की
देव शास्त्रों के चरणों में झुक रहा है तो सार्थक है, वरना तो ये तो नारियल के गोले के समान है, का कोई मोल नहीं है। इसलिए अपने और जो अपने पास जब भी भगवान देव शास्त्रों के पास आओ तो कोई अहंकार से मत, भक्ति से आओ। अपने बल, संपत्ति, ऐश्वर्य का कोई अहंकार मत रखना। इसी को ही आध्यात्मिकता के धनी है, न्याय न्याय के सिद्धांत के जो परम ज्ञाता हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी वार्षुलिका ग्रंथ में लिख रहे हैं। प्रभवन जान वाहन सैनासन देव मणु पुरायाणम माधु विदु सज्जन भिज य संबंधी नव पृथिव्यानिच्चा। अर्थात देव, मनुष्य और राजाओं के श्रेष्ठ उत्तम महल, जहाज, वाहन, शैया, आसन, माता पिता, स्वजन, भक्त संबंधी और पितावित, ये सब अनित्य हैं, नाशवान हैं। अपन मकान बनाते हैं तो उसकी भी एक आयु निश्चित रहती है कि 60 साल, 50 साल। और अगर महल भी बना लिया पत्थर का तो उसको भी 1000 साल से ज़्यादा आयु नहीं। तो ये सब अनित्य हैं, ये भी कोई है नहीं। अपन आज देख लो, वाहन देख लो, इन सब की कोई ना कोई एक फिक्स आयु है। ऐसे ही ये सब अनित्य हैं, तो इन पे अपन को अहंकार नहीं करना। जो नाशवान होना है उस पर क्या अहंकार करें। इसी तरह जैसे कि जो नाशवान है उस पर अहंकार नहीं करना है और नहीं करना चाहिए। अगर अपन उसी को ही लेके बैठे रहेंगे, जो अपनी जो नर पर्याय है की सार्थकता खत्म हो जाए। नर पर्याय की जो सार्थकता है वो होती कि हम अपने स्वरूप को पहचाने। जब तक अपन अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति, पूजा करने का कोई सार्थकता अपन को सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये सब साधन है और वो साध्य है। पूजा, भक्ति, आराधना करना ये साधन है, और अपने निज परमात्मा है को प्रकट करना ये साध्य है। साधन साध्य के लिए ही साधन होते हैं, साधन के लिए साध्य नहीं होते। जो भगवान हैं, अपन को भगवान बनना है, इसलिए अपन ने भगवान यहाँ विराजमान करे हैं कि पूजा आराधना करी है, अन्य कामों के लिए नहीं। किसी को दिखाने के लिए ये सब अपन नहीं करते, भक्ति के लिए करते हैं। और भक्ति से ही कर्म क्षय होते हैं। और भक्ति करते करते अगर कलुषता आ जाती है तो वैसा ही होता है जैसे कि अपन कुम्हार जैसे कि घट बनाता है तो सबसे पहले क्या करता है, मिट्टी को छानता है। क्यों? कि कोई कंकर पत्थर रह ना जाए। अगर बनाते समय एक भी कंकर या पत्थर उसमें आ गया तो घट बन पाता है क्या? बिखर जाता है वो फिर। ऐसे ही अपनी जो अपन भक्ति कर रहे हैं, बाहर आके कर रहे हैं, व्यवस्थित बना के कर रहे हैं, ये सब किस लिए कर रहे हैं? ताकि कोई भी अहंकार का, मान सम्मान का कोई कंकर पत्थर इस भक्ति में ना आए। अगर आ गया तो ये जो भक्ति रूपी अपना जो घट है, जो अपन को शीतल पानी के समान करने वाला था, वो शीतल नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा। ये अपन को जो मान है उसको नहीं करना है, क्योंकि मान का संबंध अपन करेंगे तो वो अनंतानंदु में जाएगा और वो संसार बढ़ा देगा। अपन में करें और संसार बढ़ता जाएगा तो अपने जो भक्ति है वो सार्थक नहीं। और मान अपन करते हैं तो किसके लिए करते हैं? किसको देख के करते हैं? रूप के लिए, यौवन अवस्था के लिए कि मैं
मानो बल है, के लिए को देख के कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े बलवान हैं, वो सब आयु क्रम के आगे हार चुके हैं, तो अपन कौन से जीत जाए। ये जो संसार है क्षण मात्र का है, लीन होने वाला, जैसे कि बिजली की चमक होती है, आसमान में चलती है, रात के समय देखा होगा, एक बार चमकेगी तो पूरी जगह फैल जाएगी, पूरी जगह रोशनी हो जाएगी और दूसरे ही क्षण विलीन हो जाएगी। ऐसे ही अपना ये पुण्य रहता है, संसारी पुण्य ऐसा ही होता है, कुछ समय के लिए होता है। यौवन अवस्था भी कुछ समय के लिए ही होती है, अपनी रूप वो भी कुछ समय के लिए ही होता है, शाश्वत कभी नहीं रहने वाला, नाशवान होगा ही होगा। इसलिए अपने इस पे मत इठलना, रूप पे मत इठाना कि ये किसी का साथी नहीं है। कब कौन सा तुम्हारा रोग आ जाए, बीमारी हो जाए और तुम्हारा रूप बदल जाए। जो अभी तक अपने साथ में थे, कल वो अपने साथ हो ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने साथ वालों पे कभी मत कार्य करना कि अगर अपने स्वजन कितने होंगे, गिनती से अगर कोई आएगा तो 1000 भी मुश्किल से ही होंगे, 1000 को तो जानते होंगे, उसमें 100 कितने जने होंगे। ध्यान रखना, जब द्वारिका नष्ट, तब श्री कृष्ण के वहाँ पे करोड़ों में यदुवंशी थे, उनमें से एक नहीं बच पाए, बस केवल बलराम और कृष्ण जी ही बचे थे। और वो भी कृष्ण जी की भी पर्याय देखो, हाँ 16,000 रानियां थी उन, और जब जन्म हुआ तो तब कोई एक थाली बजाने वाला भी नहीं, जेल में जन्म हुआ था उनका, तो एक थाली बजाने वाला भी नहीं मिला था उनको। और जब द्वारिका नष्ट हो गई तो पहले 16,000 रानियां, अनगिनत दास दासियां उनके साथ लगे रहते थे उनकी सेवा करने में ही। पर जब द्वारिका नष्ट होगी उसके बाद जंगल जंगल भटकते हुए, जब तक पुण्य है तब तक ये सब रौनक है, जब पुण्य विलीन हो जाएगा तो कुछ नहीं रहे। राजमहल होने के बाद भी जब वो नष्ट हो जाते हैं तो श्री कृष्ण जी वन में एक पानी के लिए भटकते रहते हैं, बलराम के लिए बहुत प्यासे हो जाते हैं, भूख थी, तो बलराम जी उन्हें एक वृक्ष पे नीचे छाया में लेटा देते हैं, कि वो कहते हैं कि तुम रुको, हम आपके लिए पानी ले। इतने में वो यहाँ जाते हैं और इतने में ही पानी तो तभी मिल पाएगा जब पुण्य होता। आयु क्रम आ खड़ा हो के भाई चतर कुमार ने उसके पैरों को जो पद्म मणि लगा था उसको देख, उसको हिरण की आंख समझ के तीर छोड़ दिया। वानों के ही रत्न जवाहरात शोभनीय होते हैं, जब तक पुण्य का साथ रहता है तब तक चमकते हैं, उसकी वजह से यौवन खिलता है। और जब पुण्य साथ नहीं रहता तो उनकी ही वजह से मृत्यु तक हो जाती। उस पद्म मणि को देख के उन्होंने सोचा कि ये हिरण की आंख है, और वो सोच के उन्होंने तीर छोड़ दिया, सीधे श्री कृष्ण जी के जाके लग गया उनके शरीर पे। ये पैर की इतनी वेदना हो रही थी उनको, उन्होंने बलराम को चिल्लाया। इतने में जगत कुमार आके देखते हैं कि वो तीर है वो हिरण की जगह श्री कृष्ण को लग गया, और उनके प्राण, जब वो तीर निकाल रहे थे तभी उनके प्राण चले गए। और उनसे जाते जाते श्री कृष्ण कहते हैं, आपने तीर हमें मारा है, आप यहाँ से चले जाइए।
अगर हमारा भाई आ जाएगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको मार देगा, बहुत क्रोधित होगा। इतने में वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर बलदेव जी आते हैं वहाँ, पानी का पत्तों के दोनों के अंदर पानी लेके आते और आके उसको कहते हैं श्री कृष्ण से कि पानी ले लीजिए, पी लीजिए। अब वहाँ पीता कौन? पीने वाला हंस तो चला गया। जो दशा श्री राम की श्री लक्ष्मण के साथ हुई थी, 6 महीने तक उनको लेके घूमे थे, उनके शरीर को लेके घूमे थे, वही दशा बलराम की श्री कृष्ण के साथ हुई थी। उनको ही वो 6 महीने तक लेके घूमे थे, फिर उनको जाके उनका मोह छूट गया था उनसे। ऐसी जो पर्याय है, मोह की पर्याय है, ये भी छूट जाएगी। मोह की भी पर्याय कितनी 7 कोड़ा तक ही कर्म की साथ देगी, बाद में छूटी जाएगी। इसलिए जो निज सत्ता है, जो अपनी शाश्वत सत्ता है, उसको पहचानो। ध्यान रखना, आत्मा के साथ अपना जो ये शरीर है वो क्षीर नीर की तरह मिला हुआ है। देखिए दूध पानी में मिला हुआ रहता है, वैसे ही ये आत्मा इस शरीर में मिली हुई है। दूध में पानी कहाँ कहाँ रहता है? हर जगह रहता है। ऐसे ही ये आत्मा अपने प्रत्येक अंग में हर जगह है। कोई कहता है कि हृदय में है, कोई कहता है दिमाग में है, कोई कहता है कि एक ज्योति की तरह है। वैसी नहीं है, आत्मा पूरे शरीर में है, सर्वत्र है। जब ऐसी आत्मा अपने शरीर में शीन नीर की तरह मिली हुई है, पर जब आयु क्रम आता है तो इस शरीर का भी साथ छोड़ देती है। तो अपने जो ये शरीर के जो संबंधी जन हैं, उनको साथ अपन को कहाँ तक रह पाएगा? वो भी शाश्वत नहीं है। जिस तरह अग्नि के संपर्क में आने से दूध के अंदर से जो पानी रहता है, जल रहता है, वो उड़ जाता है, उसी तरह जब ये आयु क्रम का संपर्क होता है तब ये आत्मा इस शरीर से भी छूट जाता है, शाश्वत नहीं रहता है। इसलिए सार इसी में ही है कि अपने जो धर्म ध्यान है उसको करें। अपना जो समय है वो समय को दें, पर समय में ना दें, निज समय में दें। जो समय है, समय का मतलब, एक समय का मतलब काल होता है, एक समय का मतलब आत्मा होता है। तो समय देना है तो समय को दें। जो जो समय को समय देता है वो समय साथ प्राप्त करता है। ऐसे हमारे गुरुजी हमें बताते हैं, गुरुजी हमें बहुत पढ़ाते हैं और बहुत बताते हैं कि जो शाश्वत है उस पर ध्यान दो। खूब साधना कराते हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसे ही आप हमें कराते रहें आगे भी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके शिष्य हैं। और उनकी शरण हमें यहाँ मिली। तो अभी सार यही है कि अपन धर्म ध्यान में ही अपना जीवन व्यतीत करें, अधिक से अधिक हो सके। कहीं जाना भी पड़े, कभी आना, कभी समय अपने पास है, उपयोग अपने पास है, किसी और पे अपना निर्भर नहीं है। अपन चाहे कहीं पर भी हों, अपन धर्म ध्यान करना चाहे वहां कर सकते हैं, किसी के अपन को जरूरत नहीं है।
जैसे कि आप अपनी बच्चों की फिक्र करते हो या अपनी पत्नी संसार की फिक्र करते हो, क्या देख के करते हो क्या कि अब मैं घर में हूँ, अब मुझे फिक्र करनी है? दुकान में हो, आते जाते रहते हो, हर तरफ तुम करते रहते हो, चलता रहता है चिंता। ऐसे ही धर्म करना है। तो ऐसे ही अपनी जो रुचि रहती है वो धर्म में आगे बढ़ानी है कि हर तरफ अपन जहाँ भी रहें, अपन को जहाँ भी धर्म करना है उसको करें, क्योंकि धर्म से ही सुख मिलता है। बल्कि संसार का सुख तो भंवरों की तरह रहता है। भंवरे क्या करता है? कमल के अंदर सुगंध लेने के लिए जाता है और वहीं पर ही अपनी प्राण छोड़ देता है। बल्कि उनकी शक्ति इतनी रहती है कि पूरा अगर मोटा लड़की का कट्टा भी हो तो उसको पूरा छेद के निकल जाए और कोमल पंखुड़ियों को छेद नहीं पाता है। ऐसा ये संसार है। तो पंच परमेष्टि की जो शरण है उसमें ही चलो। अन्य जो भोग उपभोग के जो सामग्री हैं वो शाश्वत नहीं है, सब विनाश होने वाली है। स्वजन, परजन, महल, वाहन, सहन, ये सब अपनी शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत है उसको ग्रहण करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।